हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रेडियस ऑफ एंड मतलब क्या बोलूँ, कन्फ्यूज़न होता है इसमें, इस रेडियस ऑफ जायरेशन टॉपिक में। ठीक है, जायरेशन तो इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस भी हम जानेंगे कि ये होता क्या है बेसिकली। देखो, एक रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब एक रेडियस को ही इंडिकेट कर रहे हैं। जायरेशन मतलब वन काइंड ऑफ रोटेशन, ठीक है, रोटेशनल पार्ट। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी इस ऑब्जेक्ट को अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे तो इसका मास कहाँ पे होगा, कोई एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। तो किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें पूरा बॉडी का, तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ओवर एम आई आर आई स्क्वायर होता है अगर ये डिस्क्रीट बॉडी है, डिस्क्रीट सिस्टम है तो, और अदरवाइज ये डी एम इंटू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट करके हम लोगों को पूरा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर समेशन करके मिलता है ना, कोई भी एक्सिस के अबाउट। इस चीज़ को ही इस चीज़ को ही मतलब उस बॉडी को ही अगर हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे, फिर उस दूसरे एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, मतलब इस एक्सिस के अबाउट पहले ये पूरा बॉडी घूम रहा था और उसका इंटीग्रेशन करके डी एम आर स्क्वायर करके कोई भी एक वैल्यू आ रहा था हम लोगों के पास। अभी अगर इसको पॉइंट मास लेके कंसीडर करें और उस एक्सिस के अबाउट ही घुमाएं इसको, ठीक है, उस एक्सिस के अबाउट ही अगर इसको घुमाएं, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा दोनों तो सेम ही होना चाहिए, क्योंकि इस बॉडी का ही पॉइंट मास फॉर्म है वो, इस बॉडी का ही क्या है, पॉइंट मास फॉर्म है वो पॉइंट, राइट। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। अभी देखो, जो पूरा बॉडी जब हम ले रहे थे तब डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स क्या हो रहा था, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स पे घूम रहा था, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था। और इसमें क्या हो रहा है, एक पॉइंट पार्टिकल्स एक ही रेडियस का सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और इसका रेडियस जो है उस रेडियस को ही बोलते हैं के, मतलब रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन को हम के से इंडिकेट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। तो पूरा बॉडी का जब हम देखेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे, आइदर इंटीग्रेशन और मतलब समेशन करके करते हैं, उस पूरा बॉडी का जो मास है वो किसी पॉइंट पे है, किसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और वो घूम रहा है, वो क्या हो रहा है, घूम रहा है अबाउट एनी सर्कुलर पाथ, वो पॉइंट पार्टिकल। तो बेसिकली जिस सर्कुलर पाथ पे वो रोटेट कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर पूरा अच्छे तरीके से समझाना है, मान लो ये पेन जो है ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, कुछ इस तरीके से ये घूम रहा है, ठीक, इस तरीके से। तो इस एक्सिस के अबाउट जब ऐसे घूमेंगे ये पेन इस तरीके से, तो इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ये अगर रॉड समझते हैं, इसको रॉड ऑफ लेंथ एल समझ रहे हैं मान लो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये क्योंकि एक एंड पे एक्सिस है, एक रॉड के लिए जब एक एंड पे एक्सिस होता है तब क्या होता है, इसका मान लो लेंथ है एल, इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमा रहे हैं, इसका मास है एम, तो 1/3 एम एल स्क्वायर होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है, 1/3 एम एल स्क्वायर। अभी अगर मतलब ये जो ये है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। देखो, सेंटर ऑफ मास पॉइंट ही रेडियस ऑफ डायरेक्शन को देंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेंटर ऑफ मास टोटली अलग कॉन्सेप्ट है। रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब मान लो ये तो घूम रहा था ऐसे, तो ये बेसिकली इक्विवेलेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है। मतलब ये पूरा बॉडी घूम रहा है, मतलब इस जगह पे जो पार्टिकल्स है वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ये भी सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर, हर एक पार्टिकल्स क्या हो रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो उस पूरा कॉन्फ़िगरेशन को जिसका वैल्यू 1/3 एम एल स्क्वायर है, उसको अगर हम ऐसा एक दूरी पे एक पॉइंट मास कंसीडर कर ले, ऐसा दूरी पे एक्सिस से ऐसा दूरी पे एक पॉइंट मास कंसीडर कर ले, जिसका रोटेशन अगर हम देखें, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देखें, तो वो वैल्यू इस 1/3 एम एल स्क्वायर के वैल्यू के बराबर आ जाए, तो उस
पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस को कहा जाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, इस पॉइंट इस एक्सिस से जितना दूरी पे होंगे उसको कहा जाएगा रेडियस ऑफ जायरेशन। और वो दोनों क्यों इक्वल नहीं होता है, मतलब सेंटर ऑफ मास और रेडियस ऑफ जायरेशन क्यों इक्वल नहीं होता है, इसके पीछे लॉजिक ये ही है। जब हम इस एक्सिस से सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तब फॉर्मूला यूज करते हैं R इंटू डी एम, ये सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन जब हम मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तब आर स्क्वायर इंटू डी एम, तो फॉर्मूला पे चेंज है ना, इसमें आर स्क्वायर कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट और रेडियस ऑफ जायरेशन सेम नहीं होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास पॉइंट और उसका जो रेडियस ऑफ जायरेशन, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट पे पूरा मास इसका कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब पूरा बॉडी को पॉइंट मास अगर मान लेते हैं और वो पॉइंट मास इस पॉइंट पे सिचुएटेड है और ये पॉइंट मास इस एक्सिस के अबाउट रोटेट अगर करते हैं तो भी सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ml² मिलेगा। तब इसका जो रेडियस है उस रेडियस को के कहा जाता है, रेडियस ऑफ जायरेशन। एंड अगर मान लो रेडियस ऑफ जायरेशन को हम के मान लिए हैं और क्योंकि इस रॉड का अपेरेंटली पूरा मास इस जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है तो ऑब्वियसली उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर होगा। ये तो जाहिर सी बात है एम के स्क्वायर ही होगा, क्योंकि एम को पॉइंट मास मान लिए है। अभी एक पॉइंट मास एक एक्सिस के अबाउट घूम रहा है जिसका दूरी है एक्सिस से के दूरी है, वो के दूरी पे है, तो एम के स्क्वायर ही होगा। अभी एम के स्क्वायर का जो वैल्यू है, मैं क्या कहा था कि जब पॉइंट मान लेंगे तब भी उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मतलब एम के स्क्वायर, और पूरा जो सिस्टम है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इंटीग्रेट करके या समेशन लेके जो मिलेगा, जैसे हम लोगों को 1/3 ml² मिला था, वो वैल्यू सेम होना चाहिए, 1/3 ml² के बराबर होना चाहिए, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे पॉइंट लेंगे हम तो के स्क्वायर इक्वल्स टू L²/3 आएगा, तो के यहाँ पे आ जाएगा L/√3। तो रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर ए रॉड, व्हेन एक्सिस इज पासिंग थ्रू इट्स वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, तब क्या होगा, इसका वैल्यू L/√3। लेकिन यहाँ पे ही अगर रॉड ऐसा सिचुएटेड होता तब ऐसा एक पॉइंट होता यहाँ पे कहीं पे जिस पॉइंट पे पूरा इसका मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं। जिस पॉइंट पे क्या होगा, जिस पॉइंट पे अगर टोटल मास है मान के हम इसको घुमाएं, जिस पॉइंट पे टोटल मास है मान के हम अगर इसको घुमाएं, लेकिन फिर भी जिस पॉइंट पे टोटल मास है मान रहे हैं, फिर भी वो सेंटर ऑफ मास नहीं है, क्योंकि जिस पॉइंट पे टोटल मास है मान के इसको घुमा रहे हैं, उस पॉइंट वो घुमाने के दौरान, घुमाने के लिए उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू सेम होगा। मतलब इसका रेडियस अगर मान लो के है तो एम के स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पूरा ऑब्जेक्ट के रोटेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो रहा था, 112 ml² होता है। तो ये दोनों इक्वल होगा, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा। तो के इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, L/√12। के इक्वल्स टू क्या मिलेगा, L/√12। तो डिफरेंट सिस्टम के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन का वैल्यू मतलब एक्सिस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं एंड डिफरेंट शेप एंड साइज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर मान लो एक हॉलो स्फीयर ले रहे हैं, ये हॉलो स्फीयर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या, 2/3 mr², हम ऑलरेडी बता चुके हैं इस चीज़ को। तो अगर हम यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन को के मान ले, मतलब इसका पॉइंट, इसका एक ऐसा दूरी पे पॉइंट मास है जिस पॉइंट पे पूरा इसका ये कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड है मान के अगर उसको घुमाएं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। तो दिस इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर मान लेंगे, एम कैंसिल आउट हो जाएगा, के का वैल्यू आ जाएगा √2/3 इंटू आर बाहर होगा, तो के इक्वल्स टू √2/3 आर। तो इस तरीके से हर एक के लिए तुम निकाल सकते हो, ठीक है। ऑलवेज मोमेंट ऑफ मतलब ये वैल्यू एम के स्क्वायर ही होगा। तो जितना भी इससे पहले पिछले क्लास पे हम जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे, हर एक चीज़ के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन का वैल्यू निकाल लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं फिर भी और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या बात है रेडियस ऑफ जायरेशन। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, मोमेंट मतलब सेंटर ऑफ मास पॉइंट
और रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब ऐसा दूरी जहाँ पे उसका पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेंट्रेटेड है, फिर भी वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट नहीं है। ठीक है, क्यों सेंटर ऑफ मास पॉइंट नहीं है? क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, एक के लिए आर स्क्वायर डी एम होता है, दूसरे के लिए आर डी एम होता है, इसलिए अलग अलग नहीं, अलग अलग हो जाता है। एंड मैटर क्या है कि उस पॉइंट पे टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड है मान के उसको अगर हम घुमाएं उस एक्सिस के अबाउट, तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा फॉर दैट पॉइंट मास, वो क्या है, ए में के स्क्वायर होगा। वो वैल्यू उस एक्सिस के अबाउट अगर पूरा बॉडी को हम घुमाएं तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो दोनों वैल्यू, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू सेम है, इसलिए। और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस को ही हम रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। बहुत ही मतलब क्रूशियल पॉइंट है इसमें, छोटा 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 बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसको समझना होगा, अदरवाइज मतलब छूट जाएगा। जैसे अभी अगर कोई बोल देते कि सेंटर ऑफ मास पॉइंट है, रेडियस ऑफ जायरेशन मींस अगर कोई बोल देते हैं कि कोई एक्सिस से सेंटर ऑफ मास पॉइंट तक की दूरी को सेंटर ऑफ ये रेडियस ऑफ जायरेशन, बिल्कुल गलत है। क्यों? ये अगर मान लो हमारा एक रिंग है, क्या है, रिंग, तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे ही है, इसके ऊपर ही है, तो इस एक्सिस से सेंटर ऑफ मास का दूरी जीरो हो जाएगा, तो क्या रेडियस ऑफ जायरेशन भी जीरो होगा? बिल्कुल नहीं। इस केस के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन होता है एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, देयरफॉर के इज इक्वल्स टू आर मिलता है। तो कहाँ हो गया वो वाला चीज़? तो इसलिए ही रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब सेंटर ऑफ मास से एक्सिस की दूरी नहीं है। हम अगर इसका मास ऐसे एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है मान के हम इसको घुमाएं, ताकि उसको घुमाने के लिए जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले एम के स्क्वायर, वो वैल्यू उसका ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाए, तो उस रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। आई होप और कुछ नहीं, वो कुछ डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे और क्या क्या टॉपिक्स इसमें हैं। ठीक है, फिर हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन सेशन को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल्स की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली कमेंट करना कमेंट सेक्शन पे, और कुछ डाउट होगा तो वहाँ पे कमेंट करना। ठीक है, आई होप क्लियर है पूरा वीडियो। अगर पसंद आया, कुछ अगर नया सीखने को मिला तो ऑब्वियसली लाइक करना, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना। ठीक है, और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इस टाइप का बहुत सारे इंफॉर्मेटिव एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे मिल सके। ओके, थैंक यू।